तो x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान क्या आ गया, 0। तो हम कहेंगे कि x बराबर 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ से एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसी भी बहुपद का शून्यक कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 ही हो, क्योंकि इसमें 0 रखूँगा तो p0 बराबर 0 का स्क्वायर -4 आ गया, 0 तो इसका शून्यक नहीं है। तो किसी भी बहुपद का शून्यक 0 होना ज़रूरी नहीं है, और 0 किसी भी बहुपद का शून्यक हो भी सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हर एक बहुपद का शून्यक 0 ही हो, कोई भी मान हो सकता है उसका। अब अगर बहुपद रैखिक है, अब देखिए रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। लेकिन द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक हो सकते हैं। जैसे ये द्विघात बहुपद है, इसमें मैं x बराबर -2 पुट करता हूँ तो देखिए क्या आएगा। x बराबर -2 पुट करने पर p -2, देखिए क्या आएगा, -2 का वर्ग -4, -2 का वर्ग क्या आएगा, +4 ही आएगा, +4 -4 ये भी क्या आ गया, 0। तो इस बहुपद के दो शून्यक हो गए, एक कौन सा, प्लस का 2 और दूसरा कौन सा, माइनस का 2। तो हम ये कहेंगे कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक भी हो सकते हैं। जैसे द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपने मेनली अपने माइंड में रखनी है कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो, लेकिन शून्य हो सकता है किसी का शून्य, और रैखिक बहुपद का एक और केवल एक ही शून्यक होगा, और एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दे करके बताया है। अब देखिए इतना डिस्कस करने के बाद हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ px बराबर दिया हुआ है 5x - 4x स्क्वायर + 3। फर्स्ट है x बराबर 0 है तो आपको p0 फाइंड आउट करना है। 5x की जगह 0 पुट करें, 0 का स्क्वायर हो जाएगा +3, यानी जहाँ पर भी x दिखाई दे वहाँ 0 पुट कर दो। 5 गुणा 0 0, -4, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 गुणा 4 ये भी 0 हो जाएगा, +3, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ x बराबर दिया -1, तो p -1 का मान देखिए, तो जहाँ पर x है वहाँ -1 पुट कर देंगे। 5 गुणा -1 -4 गुणा -1 का स्क्वायर +3, 5 के -1 के साथ गुणा -5, -1 का वर्ग प्लस का 1, 1 चौके 4, -4 +3, -5 और -4, माइनस माइनस वाला अलग जोड़ लीजिए, माइनस के 9 हो गए, +3, -9 + 3
माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट देखिए, पी एक्स है हमारे पास 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3 और x का मान दे रखा है 2, तो हमें P2 फाइंड आउट करना है। 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 3, यानी जहाँ x दिखाई दिया वहीं 2 रख दिया मैंने। 5 दूनी 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16 प्लस 3, 10 प्लस 3 13 माइनस 16, 13 माइनस 16 कितना है? माइनस का 3। तो ये आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही हम किसी भी दिए गए मान पर हम किसी x की किसी भी दिए गई वैल्यू के लिए हम किसी बहुपद का मान ज्ञात करना सीख गए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर आपको Py दिया हुआ है y स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। इसमें आपने P0 ज्ञात करना है। 0 है तो y की जगह 0 पुट करें, 0 स्क्वेयर माइनस 0 प्लस 1, यह आ जाए 0 का स्क्वेयर 0 माइनस 0 प्लस 1, यानी सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से आपने P1 फाइंड आउट करना है। P1 में y की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 1, ये भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और आगे P2 है तो y की जगह 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वेयर 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गए 2 प्लस 1 3। तो इस तरह से हम P0, P1 और P2 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया PT 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वेयर माइनस T क्यूब। पहले आप फाइंड आउट करोगे P0, क्योंकि दिया हुआ है 2 प्लस T की जगह 0 पुट करेंगे प्लस 2 गुणा 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, 2 प्लस ये 0 0 0, क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह से P1 2 प्लस T की जगह क्या पुट करेंगे? 1, फिर 2 T का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस T का क्यूब है तो 1 का क्यूब, 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 गुणा 2 2 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4। अब आगे P2 में 2 प्लस T की जगह भी 2 प्लस 2 T स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस T क्यूब है तो 2 का क्यूब, 2 प्लस 2, इसमें 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 2 का घन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 2 प्लस 2 4, ये प्लस 8 से माइनस 8 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा? 4। अब इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट, यहाँ Px बराबर दे रखा है आपको x क्यूब, तो P0 में तो 0 का क्यूब हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। P1 में 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1, और P2 में 2 का क्यूब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है Px बराबर x माइनस 1 इंटू
एक्स प्लस एक। पी जीरो में देखिए 0 माइनस एक इंटू 0 प्लस एक, माइनस एक गुणा प्लस का एक, माइनस एक आ गया। इसी तरह से पी एक में देखिए 1 माइनस एक इंटू एक प्लस एक, 0 इंटू 2, ये 0 आ गया। और पी दो में क्या करेंगे आप, 2 माइनस एक इंटू 2 प्लस एक, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 2 माइनस एक आ गया, 2 प्लस एक 3 आ गया, 3 एकम 3 आंसर आ गया। अब प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बहुपद दे रखे हैं और फिर x का मान दे रखा है। हमें ये सत्यापित करना है कि ये जो x का मान है ये इसका शून्यक है, और यदि किसी सम में ये इसका शून्यक नहीं है तो हम लिख दें कि दिया गया x का मान इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ट्राई करते हैं। फर्स्ट में देखिए px आपको दिया हुआ है 3x प्लस एक, और x का मान दिया -1/3। तो मैं यहाँ पर p -1/3 चेक करूँगा। तो 3 x की जगह क्या रखूँ, -1/3 प्लस एक, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस एक क्या आ गया, 0। अब हम लिखेंगे क्योंकि p -1/3 बराबर 0 है, इसलिए x बराबर -1/3 px का एक शून्यक है। अब सेकंड पार्ट में px दिया हुआ है 5x माइनस पाई, और x का मान दिया 4/5। तो यहाँ p 4/5 हम कैलकुलेट करेंगे। 5 x की जगह रखेंगे 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 4 माइनस पाई। 4 माइनस पाई 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि p 4/5 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 4/5 px का शून्यक नहीं है। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आपको x बराबर 1 और x बराबर -1 दो चेक करने हैं, और px दिया हुआ है x² -1। तो पहले मैं p1 चेक करूँगा। तो x की जगह 1 रखे, 1 का स्क्वायर -1, 1 -1 क्या आ गया, 0। तो p1 भी 0 आ गया, और p -1 अगर रखें तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, 1 -1 0। तो हम यहाँ लिखें क्योंकि p1 बराबर 0 तथा p -1 बराबर भी 0, इसलिए 1 और -1 px के शून्यक हैं। px के शून्यक है। अब आगे इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में px दिया हुआ है x + 1 और x - 2। x की वैल्यू दे रखी -1 और 2। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, x - 1, x की जगह -1 रखा,
ये कैलकुलेट करेंगे 0 आएगा और ये -3 आएगा। 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। इसी तरह से P2 कैलकुलेट कीजिए, 2 + 1 और 2 - 2, 3 गुणा 0, ये भी 0। तो इस क्वेश्चन की तरह से लिखें, क्योंकि P-1 बराबर 0 तथा P2 बराबर 0 है, इसलिए x बराबर -1 व 2 Px के शून्यक हैं। अब 5th पार्ट में देखिए, Px दिया हुआ है x² और यहाँ पर x का मान दिया हुआ 0। तो अगर P0 हम लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 0। तो हम लिखेंगे, क्योंकि P0 बराबर 0 है, इसलिए x बराबर 0 या 0 जो है वो Px का एक शून्यक है। अब आगे 6th पार्ट देखिए, यहाँ Px दिया हुआ है Lx + m, x का मान दिया हुआ है m/l। P - m/l जो है किसके बराबर होगा, l इंटू -m/l + m, l से l कैंसिल, -m + m क्या आ गया, 0। अब हम लिखें, क्योंकि P - m/l बराबर 0 है, इसलिए -m/l Px का शून्यक है। अब 7th पार्ट में देखिए, Px गिवन है 3x² - 1 और x के मान दिए हुए हैं -1/√3 और 2/√3। तो P -1/√3, ये रूट को देख के घबराना नहीं, आपने देखी बड़ाई आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये 3 गुणा x की जगह आपने क्या रखना, -1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, -1। 3 माइनस वाली संख्या का स्क्वायर हमेशा ही प्लस होता है, और वर्गमूल वाली संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। ये याद रखें कि वर्गमूल x का स्क्वायर जो x होता है, क्योंकि वर्गमूल x गुणा वर्गमूल x, वर्गमूल का मतलब होता है आधी पावर। और जब भी हम गुणा करते हैं आधार बराबर हो तो पावर क्या जुड़ जाती है, आधा + आधा, x की पावर 1। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लगाई है, -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए पिछले पार्ट की तरह से लिख देंगे कि ये इसका एक शून्यक है। अब चलो दूसरा और चेक कर लेते हैं साथ ही साथ। P2/√3 बराबर 3, x की जगह क्या रखेंगे, 2/√3, इसका स्क्वायर -1, 3 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4√3 का हो गया 3, -1, 3 से 3 कट गया, 4 - 1, ये 3 आ गया, ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर लिख दीजिए कि -1/√3 Px का शून्यक है, क्योंकि P - 1/√3 बराबर 0 है।
और इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि p 2/√3 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 2/√3 px का शून्य का नहीं है। अब इसमें लास्ट 7th पार्ट है, सॉरी 8th पार्ट है, px बराबर 2x + 1। तो यहाँ x बराबर 1/2 है, तो p 1/2 बराबर 2 गुणा 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब कि ये इसका शून्य के नहीं है, क्योंकि p 1/2 बराबर 0 नहीं है, इसलिए 1/2 px का शून्य का नहीं है। अब 2.2 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए कि यहाँ पर हमें बहुपद दे रखा px बराबर x + 5 और हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, हम जानते हैं कि px का शून्यक या बहुपद px का शून्यक px बराबर 0 का हल होता है। इसलिए px बराबर 0 implies that x + 5 बराबर 0 और x बराबर क्या आ जाएगा, -5। तो -5 बहुपद x + 5 का शून्यक होगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट में भी यही लाइन तो सेम लिखनी है आपने, ठीक है। समय बचाने के लिए मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। सेकंड पार्ट में px क्या दिया, x - 5, px बराबर x - 5, तो px बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x - 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 5 इस साइड जा कर के प्लस का हो जाएगा, तो 5 बहुपद x - 5 सीधा कह दो चाहे px बराबर x - 5 का शून्यक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दे रखा आपको px बराबर 2x + 5। ये वाली लाइन तो लिखोगी, यहाँ पर लिख देना। अब px बराबर 0 इम्प्लाइज दैट 2x + 5 बराबर 0 और 2x बराबर ये 5 राइट में जाकर के 0 - 5 -5 हो जाएगा और x - 5 ये 2 इधर गुणा में यहाँ जा कर के भाग में हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे -5/2 px बराबर 2x + 5 का शून्यक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में px दिया हुआ है 3x - 2। तो यहाँ से
अब पी एक्स बराबर 0 रखते हैं तो 3x माइनस 2 बराबर 0। 3x बराबर 2 इस साइड जा करके प्लस का हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 ही आएगा। x बराबर 2/3, तो 2/3 पी एक्स बराबर 3x माइनस 2 का हल है। अब पांचवा पार्ट देखिए, पी एक्स बराबर 3x दिया हुआ है। ऊपर वही लाइन लिखेंगे कि हम जानते हैं कि पी एक्स का शून्यक पी एक्स बराबर 0 का हल होता है। हम जानते हैं कि पी एक्स का हल पी एक्स का शून्यक पी एक्स बराबर 0 का हल होता है। तो अब पी एक्स बराबर 0 का अर्थ है 3x बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 0/3 0 ही आ जाएगा। तो 0 या शून्य पी एक्स बराबर 3x का शून्यक है। अब इसी तरह से छठा पार्ट हो जाएगा। छठे पार्ट में इतना तो आप सेम लिखोगी, उसके बाद अब पी एक्स बराबर 0 मीन्स कि ए एक्स बराबर 0 हो गया और एक्स बराबर 0/a, 0 समथिंग 0 ही होता है। तो इसलिए शून्य पी एक्स बराबर ए एक्स का शून्यक है। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, 7th में दिया हुआ है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी इज नॉट इक्वल टू 0 और सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों दिया हुआ है। तो यहाँ पहले ऊपर की तरह से लिखते हुए पी एक्स बराबर 0, तो सी एक्स प्लस डी बराबर 0 और एक्स बराबर माइनस डी। पहले तो ये 0 माइनस डी हो जाएगा, फिर बाद में ये सी इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए ये चीज़ क्यों लिखी है, क्योंकि सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर सी 0 हो जाता तो समथिंग डिवाइड बाई 0 अभी तक मैथ में परिभाषित नहीं है, इसलिए ये चीज़ लिख देते हैं। तो अब माइनस डी बाई सी पी एक्स बराबर क्या था, सी एक्स प्लस डी का शून्यक है। तो इस तरह से हम 2.2 प्रश्नावली के प्रश्नों को काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शेयर का बटन दबा करके अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।